ओके गाइस, 10 मिनट पहले मैं बोलूँगा, ठीक है, आप सुनोगे, उसके बाद में खाली आप ही लिखोगे चुपचाप, ठीक है। तो मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में अपने को क्या क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? रिडक्शन ऑफ अल्कीन। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ अल्कीन मतलब अपन उसमें ऐड क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के, एडिशन ऑफ कार्बन के, ऑक्सीजन। अच्छा मुझे बताओ, अल्कीन में जब हम लोग उस हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं, जब अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन होता है, उसका रिडक्शन होता है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है ना, मतलब पाई बॉन्ड उसका चला जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाएगा, बराबर है। हर एक कार्बन को कौन से हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो गया है? sp2 से क्या हो गया? sp3 हो गया है, ठीक है। अल्कीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्केन। इथीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? इथेन। प्रोपेन रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अच्छा, ये रिडक्शन रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट का नाम आपको मालूम है क्या है? रैने-निकल। रैने-निकल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप निकल ही यूज कर सकते हो, दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हो, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा? अल्कीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्केन। अल्कीन का क्या हो जाएगा? अल्केन। ये हो गया रिडक्शन। अपन इसी को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इतना मुझे समझ में आ गया हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। अब हाइड्रोजिनेशन के बाद में अपना नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? हेलोजिनेशन। यस प्लीज, अगला रिएक्शन क्या है अपना? हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन। आइए सर, लेट हो गए आप, किधर से आ रहे हैं? अंधेरी। अंधेरी, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन के बाद अपना अगला रिएक्शन क्या है? हेलोजिनेशन। इसमें तो नाम से ही क्लियर है, हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ऐड किया तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड किया तो आयोडीन ऐड किया तो। अच्छा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसी भी अल्कीन का हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे तो किसके प्रेजेंस में होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विल टेक CCl4। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन किधर होएगा? अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा? CH2Cl। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है हमारे पास में। आप आगे जाइए, आगे जाइए। ले लिया अभी, कल ही तो लिया था, अभी नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए। जाइए मैडम, बाजू वाले को दे दो। क्या करें सर? क्या है यार, इधर ही रहती है और लेट आती है, पूरा रिदम ब्रेक हो जाता है यार। नहीं रहती है। कहाँ रहती है फिर? अपना ही एड्रेस नहीं याद है। गोरेगांव से आती है। जाओ। अच्छा, एडिशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होएगा? CH2Cl। अच्छा, मेरे को अभी एक बात बताओ बच्चों, ये जेमिनल डाइहैलाइड है कि विसिनल डाइहैलाइड है? इथिलीन बोलूंगा कि इथिलिडीन बोलूंगा? इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? इथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं, अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया और आपने जल्दी जल्दी में, और आपसे मिस्टेक जल्दी जल्दी में हो जाती है, मुझे पता है, Cl2 और H दे दिया, तो क्या करना पता है? एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, H, एक HCl इधर से चला जाएगा, एक HCl इधर से चला जाएगा। तो हाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होएगा, कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा दोस्त? H इज रिप्लेस्ड बाय Cl। अरे ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? एक बार और होगा, बिकॉज वी नो दैट क्लोरीनेशन इज अ चेन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, यूवी लाइट, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, सो इट इज अ चेन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा ये? चेन रिएक्शन। कब तक रिएक्शन नहीं रुकेगा? जब तक उसके पास हाइड्रोजन है। ये बात आपको पता थी?
इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोईथीन। क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोरोईथीन। चार क्लोरीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना। देख मैंने हाइड्रोजनेशन पढ़ा दिया, हेलोजिनेशन पढ़ा दिया, ठीक है। अपन ने हाइड्रोजनेशन डिस्कस कर लिया और हेलोजिनेशन भी डिस्कस किया। क्यों लेट आई हो? देखो पता है तू आज आशी से भी लेट आई है, तो सोच आशी बेकार, तू उससे बेकार। अच्छा मतलब सोच आशी से कंपेयर करना पड़ रहा है यार तेरे को यार। आशी के लिए तो प्राउड की बात हो गई ना। ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई कर अगले लेक्चर में जल्दी आने का। 10 रुपया लूंगा अगले टाइम से जो 8:45 के बाद आएगा। ऐसे मैं पैसा लेके बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ मतलब 8:45 और 7:45, ठीक है। तो अगली बार जो लेट आएगा उसको फाइन कितने करेगा? 10 करेगा, ठीक है। तेरे से 50 लूंगा। चलो एक क्या रिएक्शन बताने वाला था मालूम है? सुनना दोस्त सुनना, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले। CH3 सुन निधि बच्ची, अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने Cl2 लिया, क्या लिया? अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लूंगा CCl4, सो रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। कहां हो जाएगा रिएक्शन? अक्रॉस द डबल बॉन्ड, बरोबर है। ये इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपिलीन डाइक्लोराइड की प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। हाँ विसिनल है तो लीन बोलने का, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है इसका? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आंसर नहीं आएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि सर हम तो स्मार्ट है, ऐसे कैसे आप ये बोल सकते हो हमको नहीं आएगा? डायरेक्ट एक बार पूछो तो हमसे पहले, ठीक है। तो दोस्त पूछ लिया था ऐसे सवाल, ये Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, और बोला है कि प्रोडक्ट क्या होएगा, बोलो। ओके पहले आप बताओ एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ओके क्लोरीन कौन से कार्बन को अटैच होगा? 1 को, 2 को, 3 को, कि 1 को भी अटैच होगा 2 को भी अटैच होगा? तो 1 और 2 दोनों को अटैच है, एकदम गलत आंसर। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ए बच्ची सुन, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किधर होगी? क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस एट व्हाट? अल्फा पोजीशन। कहां होएगा? क्यों? जरा सोच के बताओ सर। लास्ट टाइम तो आपने यहां से निकाला था, अभी इधर से क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अल्फा हाइड्रोजन था क्या? नहीं था ना। अल्फा हाइड्रोजन था क्या लास्ट टाइम? नहीं था। इतना लेट आया, ज्यादा लेट आया। क्या क्या क्या? नहीं। अच्छा तू बता कि तू लेट आया तो पनिशमेंट क्या क्या होना चाहिए? नहीं 10 मिनट बाहर मत खड़ा हो। क्या कर सकता है? और इसको क्या कराना है? तेरे को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए? क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए बोल? देख तो तू लेट, इतना लेट आ रहा है यार, बार बार अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार रुकना। तू अकेले ट्रेन से आता है क्या? वो सब झूठ है यार। झूठ नहीं है सर, सच्ची। क्या हुआ था सर? मालाड पे फास्ट ट्रेन आई, वहाँ पे चढ़ा मालाड पे और सीधा अंधेरी रुकी, फिर अंधेरी पे स्लो पकड़ने के लिए रुका। तेरा क्या सीन है? चल सॉरी सर। ओके क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे? रिएक्शन किधर होएगा? हाँ अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो अल्फा पोजीशन पे CH3, मतलब क्यों रिएक्शन CH3 पे होएगा? सवाल क्या है कि रिएक्शन CH3 पे क्यों होएगा? डबल बॉन्ड के आजू बाजू में क्यों नहीं होएगा? क्या आंसर बताओगे बोलो? हाँ मेरा क्वेश्चन है कि 1 और 2 पे क्लोरीनेशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अल्फा पोजीशन तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन का इजी होता है कि अल्कीन का इजी होता है? नहीं, अल्केन प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन प्रेफर एंड अल्कीन प्रेफर एडिशन रिएक्शन। लाइट एनर्जी क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है?
ठीक है, अल्केन से H निकालना क्या है, इजी है। इसके लिए जब तक अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ करेंगे, अल्फा पोजीशन से करेंगे। कहाँ से करेंगे, CH2Cl और ये CH डबल बॉन्ड CH2, समझा। तो ये हो गया, क्या हो गया अपना अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन, ठीक है। इतनी जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था ना, तब तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें ना नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे कि राइट से करोगे। अगर आपको इसका आईपैक नेम लिखना है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे कि हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे, क्या बोलते हैं, किसको प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को कि हेलोजन को, हेलोजन को। तू क्या बोलती है निधि, चल तू भी फेंक देते को आता तो है नहीं, पर कुछ भी बोल सकती है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने का कि हेलोजन को देने का, नंबरिंग कहां से करने का, क्या बोलते हैं दोस्त, प्रेम भाई क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, किसको प्रायोरिटी देने का, डबल बॉन्ड को। तो चलो इसका नाम क्या होएगा, क्या नाम होएगा इसका, 3-क्लोरोप्रोपीन, समझा, 3-क्लोरोप्रोपीन। अभी ये मैंने एक ले लिया साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। मुझे क्या करना है, इसका क्लोरीनेशन, क्या करना है, दो टाइप का क्लोरीनेशन करूंगा, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। कौन से केस में एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड, अक्रॉस द डबल बॉन्ड रिएक्शन किस में होएगा, फर्स्ट वाले में एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन रिएक्शन हो जाएगा यहां पे। नाउ क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन, क्लोरीनेशन किधर होएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला अल्फा पोजीशन और ये वाला क्या है, अल्फा पोजीशन। दोनों जगह पे क्या होएगा, दोनों भी पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन हो जाएगा, बरोबर है। इधर से एक HCl निकलेगा, इधर से एक HCl निकलेगा। अच्छा, एरो पे नंबर लिखने का जरूरत नहीं है सर, फिर 2 बार 2Cl2 लिखो, ऐसा तुमको कोई बताने वाला नहीं है, जितना चाहिए उतना रहने का। तो एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा और एक क्लोरीन क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो 2 रिएक्शन तुमको बता चुका हूँ मैं, हाइड्रोजनेशन हो गया और क्या हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन एंड हेलोजिनेशन, समझ में आया, ठीक है। तो 2 रिएक्शन हो गया अपना, हाइड्रोजनेशन हो गया और क्या हो गया, हेलोजिनेशन। यस बोलिए, और कौन, इतना लेट कौन आया अभी, कितना टाइम हो रहा है, देख रहा है तू, आधा घंटा लेट आया है। रीजन क्या है लेट आने का, मतलब तुम लोग क्या सोच के आते, कभी भी आएगा तो चलता है, मतलब क्या, क्यों लेट हो गया। देख अगली बार से लेट आएगा ना तो मैं लूंगा ही नहीं तुम लोगों को क्लास में। 8 बज रहे हैं, मतलब 5-10 मिनट तो समझता है ना, इतना आधा घंटा लेट आ रहा है मतलब क्या है, कहाँ रहता है, क्या दादर रहता है, चल ठीक है आ जाए, दादर वाले को क्या है बोलने का यार, पर ट्राई करना थोड़ा जल्दी आने को यार, दादर तो बहुत दूर है, चल जाओ। चलो क्या ये तेरा सवाल क्या था, जल्दी पूछ, क्या बोल रही है तू, सब्स्टिट्यूशन में कितने भी क्लोरीन नहीं डालते, वो लोग तुमको ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन देख के समझ जाने का, 1 रिप्लेस किया है कि 2 रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। हाँ, एरो पे मतलब अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन के हिसाब से तेरा रहेगा, 1 रहेगा तो ये आंसर टिक कर दूंगा, दोनों दिया रहेगा तो ये टिक कर दूंगा मैं। तो हाइड्रोजिनेशन हो गया और कौन सा हो गया, हेलोजिनेशन। जैसे क्लोरीनेशन है सेम ब्रोमिनेशन होता है, सेम आयोडीनेशन होता है, ठीक है। तो 2 रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया और हेलोजिनेशन हो गया। अभी तुमको थोड़ी देर बाद खाली रिएक्टेंट साइड लिखूंगा, प्रोडक्ट आपको लिखने का है, तो चुपचाप देखते रहो, समझते रहो। और तुम लोग पीछे वाले हैं, तुम लोग को भी लिखने का है, अगर देखो तो अलग बिठाऊंगा मैं पहले तो, क्योंकि तुम लोग कितना भी साथ में बैठ लो, नहीं बात करने का एक्टिंग को करोगे तो तुम लोग है ही बात। चलो अभी मेरा अगला रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है अगला रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें 2 रूल आते हैं, आपको भी पता है कौन से 2 रूल आते हैं, मार्कोनिक्स ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। सबसे पहले मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल विथ एसिमेट्रिक अल्कीन, सिमेट्रिक अल्कीन के लिए रूल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल है,
एसिमेट्रिक अल्कीन के लिए। तो मैं पहले सिमेट्रिक अल्कीन ले लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिक अल्कीन हो गया। क्या होता है सिमेट्रिक अल्कीन? अक्रॉस द डबल बॉन्ड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब क्या है, किधर भी H डालो किधर भी Cl डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कार्बन को H अटैच करो, कोई भी कार्बन को Cl अटैच करो, कुछ भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं। तो ऊपर वाले में जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम क्या होएगा? फर्स्ट, हाँ बोलो, फर्स्ट में जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम क्या होएगा? क्लोरोइथेन। और सेकेंड वाले में जो आएगा वो 1 ब्रोमोब्यूटेन होएगा कि 2 ब्रोमोब्यूटेन होएगा? हाँ, तो एक H यहाँ पे देने का और ये Br यहाँ पे देने का, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन हुआ कि 2 ब्रोमोब्यूटेन हुआ? हाँ, तो CH3 किधर भी अलग उधर भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सिमेट्रिक अल्कीन है। तो ये हो गया अपना 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, एक बात यहाँ पे मेरे को पता करना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन आपको MCQs में पूछा, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये सुना है कि नहीं सुना है पहले? ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर ये कैसे पता चलेगा? क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या प्रेजेंट है? नहीं, कौन सा कार्बन प्रेजेंट है? एसिमेट्रिक कार्बन का दूसरा नाम क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन का दूसरा नाम है कायरल कार्बन। क्या 2 ब्रोमोब्यूटेन में कायरल कार्बन है क्या? व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या होता है? हाँ, अ कार्बन इन विच 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप। ये वाला कार्बन देख रहे हो, सेकंड वाला, इसकी 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। एक CH3 है, एक ब्रोमीन है, एक इथाइल है और एक क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन होता है तो कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है? हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट और राइट में रोटेट कर सकता है। PPL को किधर रोटेट कर सकता है? लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में रोटेट किया तो लेवो, राइट में रोटेट किया तो क्या आएगा? डेक्स्ट्रो। और इसका आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2:n। 2:n मतलब 2:1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2 मतलब एक डेक्स्ट्रो आएगा और एक क्या आएगा? लेवो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कायरल कार्बन एटम। तो ये हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो गया। सिमेट्रिक अल्कीन, सिमेट्रिक अल्कीन के साथ में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। सिमेट्रिक अल्कीन के साथ में कुछ भी तकलीफ नहीं है। कोई भी एक कार्बन को H देने का, कोई भी एक कार्बन को क्या देने का? Cl। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किधर होती है? एसिमेट्रिक अल्कीन में। किधर प्रॉब्लम है? हाँ, विल गेट मोर देन 1 प्रोडक्ट। अपने को एक से ज्यादा प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे कि ये प्रोपीन, ये सब तुमको पढ़ाया जा चुका है, मैं खाली तुमको रिवाइज करा रहा हूँ कि अभी बाद में ये रिएक्शन देके MCQs करवाऊंगा मैं। अब यहाँ पे ना 2 प्रोबेबिलिटी है, क्लोरीन CH2 को भी अटैच हो सकता है और क्लोरीन CH को भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन नहीं जाएगा बिकॉज एडिशन रिएक्शन मेरा किधर होगा? अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ तो 1 क्लोरोप्रोपेन की 2 क्लोरोप्रोपेन 1, और यहाँ पे अटैच हुआ तो क्या आएगा? 2। तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट आ गए? एक प्रोडक्ट आया कि 2 प्रोडक्ट आया? 2। ये 1 क्लोरोप्रोपेन और एक क्या हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो मैं हाइड्रोजन भर देता हूं मैं। कोई आपसे पूछा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा? ज्यादा वाला प्रोडक्ट कौन सा है, कम वाला प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। सर आपको कैसे पता ये वाला ज्यादा बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा? तो मेरे को किसने बताया है पता है? मेरे को कौन बताया है? ये नाम क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स ने मेरे को बताया है। क्या मेरे को बताया? मार्कोनिकॉप्स रूल का एग्जैक्ट स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड कौन मेरे को बताएगा? हाँ बताएगी, तू बोल ले अपने दिल में जो भी है, चल तू बता, एकदम अच्छे से बता। चल मार्कोनिकॉप्स रूल का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट बता। Correct, absolutely correct. When an unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent,
Unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part of a reagent gets attached to carbon atom having less number of hydrogen atom. ठीक है, वो क्या हो गया? मार्कोनिक्स ऑफ रूल. क्या हो गया? अगर मुझे ये रूल फॉलो नहीं कराना है, मेरे को 1 वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट चाहिए, 1 वाला प्रोडक्ट अगर मुझे मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो मैं कुछ ऐसा ऐड करूंगा कि मार्कोनिक्स और रूल फॉलो ही ना हो. HBr एंड H2O2 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल का दूसरा नाम क्या है? एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या लिखा है बच्चों? पेरोक्साइड इफेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ इट इज ऑल्सो नोन एज खराश-मेयो इफेक्ट. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हाँ, अब मेन चीज मैं यहाँ पे पूछने वाला हूं, मैं क्या पूछने वाला, ये सब डिस्कस करें तो पढ़ के तो तुम्हारा हो गया है. दोनों रिएक्शन में मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स में, अच्छा इसमें क्या आएगा? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. ये मत बोलना था CH3 के पास चला जाएगा. एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड. मेरा सवाल क्या है? अच्छा इधर तो क्या आएगा? 1 ब्रोमो. ठीक है, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन नहीं. मेरा सवाल क्या है पता है? मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में एक कार्बोकटायन मैकेनिज्म है, एक कार्बोकटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है. तो कौन कार्बोकटायन को फॉलो करेगा और कौन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? बोलो, कार्बोकटायन किस में बनेगा, फ्री रेडिकल किस में बनेगा? देखो आपको मालूम तो नहीं है, फेंको. कार्बोकटायन किस में बनेगा, फ्री रेडिकल किस में बनेगा? बोलो, मार्कोनिक्स में क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है कि फ्री रेडिकल? आपका दिल क्या बोलता है? तुम कितना फेंक सकते हो? कितना फेंक सकता है? बोल. ठीक है, निधि बच्ची बोल रही है कि मार्कोनिक्स में फ्री रेडिकल बनता है. तू निधि से सहमत है कि नहीं सहमत है? ये बोल रहा है कि मार्कोनिक्स में कार्बोकटायन बनता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है. तो तू गलत है, तू गोबर है. ऐसा ही बोलते हैं. पेरोक्साइड और लाइट इफेक्ट, याद रख, पेरोक्साइड और लाइट इफेक्ट रहेगा तो फ्री रेडिकल बनता है. क्या बनता है? हाँ, पेरोक्साइड और लाइट रहेगा तो क्या रहेगा? फ्री रेडिकल. बाकी जगह पे क्या आएगा? एडिशन रिएक्शन में क्या बनेगा? कार्बोकटायन. तो कभी भी याद रखने का, एंटी मार्कोनिक्स में क्या आएगा? पेरोक्साइड जहां जहां पे रहेगा, जहां जहां पे लाइट रहेगा वहां पे क्या रहेगा? फ्री रेडिकल. बाकी जगह पे एडिशन रिएक्शन में क्या रहेगा? अपना कार्बोकटायन. समझ में आया? तो इट इज प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इट इज प्रोसीड बाय कार्बोकटायन मैकेनिज्म. समझा? ठीक है. कोई पूछा ए भाई फ्री रेडिकल क्या होता है? जैसे कि ब्रोमी या HBr में Br डॉट निकलेगा, बराबर है, ये फ्री रेडिकल. तो फ्री रेडिकल को पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? अनचार्ज न्यूट्रल स्पीसीज. क्या बोलने का इसको? अनचार्ज न्यूट्रल स्पीसीज. इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव? हाईली रिएक्टिव. और हाईली रिएक्टिव है. फ्री रेडिकल क्या करता है पता है? फ्री रेडिकल का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना. क्या करना? कोई भी चीज अगर आपकी खराब हो रही है तो समझ जाने का कि ऑक्सीडेशन हुआ है, फ्री रेडिकल हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है. जैसे कि लेस का पैकेट है तुम्हारे पास में, जब तक बंद है तब तक खराब नहीं होगा. खोल दिया तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा. क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा. ऑक्सीडेशन होगा, फूड क्या होगा? खराब हो जाएगा. तो कोई भी चीज सड़ रही है, खराब हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? फ्री रेडिकल. समझा? यही फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन करता है और कोई भी सब्सटेंस, आपको जो फूड सब्सटेंस है ना, वो खराब हो जाता है. रैंसिडिटी उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं. क्या डालते हैं? एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, फ्री रेडिकल ना बनने दे. और सारे पैकेट फूड में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस. एंटीऑक्सीडेंट. क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? वो ऑक्सीडेशन को क्या करता है? रोकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनने देता है क्या? नहीं बनने देता. और एक मेरा सवाल है, क्या एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल HCl और HI H2O2 के प्रेजेंस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या?
क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? देख सीधा सीधा बात क्या है बताए, HCl HBr HI, ये बॉन्ड बहुत वीक है और ये बॉन्ड क्या है? बहुत स्ट्रांग है। ये बॉन्ड बहुत वीक है और ये बॉन्ड क्या है? बहुत स्ट्रांग है। तो फेवरेबल कंडीशन उसको सिर्फ किसके साथ मिलेगी? HBr के साथ में। क्यों पूछे क्यों? तो बोलने का बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझा? ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये बॉन्ड क्या है? बहुत वीक है। तो वो फेवरेबल कंडीशन HBr के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट मतलब फ्री रेडिकल बना पाएगा HCl HI के साथ में? नहीं, सिर्फ किसके साथ बना पाएगा? HBr के साथ बना पाएगा। ठीक है। अभी मैं अगर आपको एक सवाल दूं, अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा, अभी सब बता रहा हूं, उसके बाद में 5 मिनट बाद आप सब सॉल्व करके रपारप मेरे को सॉल्व करके दे दोगे। वो एक दो लड़की लोग पीछे बैठे, उनको लग रहा है खाली अभी एक्सप्लेन, अभी लिखने को दूंगा मैं तुमको, और नहीं लिख पाए ना तो बाहर निकाल दूंगा तुम लोग को। अभी कौन सा मार्कोनिक्स ऑफ रूल में जाएगा, कौन सा एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में जाएगा? ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। पहले तो ये रिएक्टेंट का नाम मालूम है किसी को? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट? इसका नाम क्या है? स्पेशल नेम। ये इतना तो मालूम है ना, इथीन। ये बोल दे फिनाइल इथीन। क्या है स्पेशल नेम? किसी को मालूम है क्या? क्या है स्पेशल नेम? स्टायरीन। ठीक है, स्पेशल नेम क्या है? चलो अभी मेरे को बोलो मार्कोनिक्स ऑफ, ये ऊपर वाला मार्कोनिक्स है कि एंटी मार्कोनिक्स है? किसको H दूं, किसको Br दूं? अरे सेकंड वाला क्या? CH को क्या दूं मैं? CH को क्या दूं? H। और CH2 को क्या दूं? Br। ठीक है, यहां से नंबरिंग करेंगे। 2 फिनाइल 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। क्या बोला? 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। चलो इसमें क्या करने का? उल्टा CH को क्या देने का? Br। तो यहां तक समझ में आ गया? हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन। अंडरस्टूड अप टू हियर? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है? मार्कोनिक्स ऑफ रूल की एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल? और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल। मैंने क्या बोला? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब कब होएगा? जब आप एरोपिक कौन सी दो चीजें देखोगे? पेरोक्साइड देखोगे और क्या देखोगे? लाइट एनर्जी। समझ में आया? लाइट एनर्जी में क्लोरीनेशन कौन से पोजीशन को प्रेफर करेगा? पहले अल्फा को प्रेफर करेगा कि बीटा को करेगा? अल्फा। समझ में आया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एडिशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? तो ये 3 प्रॉपर्टी के पहले रिएक्शन लिख लो। चलो हेडिंग लिखो कंप्लीट। ऊपर क्या लिखा है अपन ने? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। चलो फटाफट मैं अभी आपको रिएक्शन देता हूं, आप फटाफट लिख के बताओ। अभी इतने देर मैंने बात किया, अभी तुमको बात करना है। चलो फटफट रपारप लिख डालने का। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आज अपने को सॉल्व करना है। और मेरे को सारे प्रोडक्ट के नाम भी चाहिए। RANEY रेनेनिकल। कभी देखा नहीं क्या? स्पेलिंग पूछ रहा है।
कौन आएगा सबसे पहले प्रोडक्ट लिखने के लिए? आ जाओ। कोई भी दो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है, कोई भी दो, कोई भी दो। चला जाओ फटाफट। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। वो बुक लेके नहीं आना है। Any2 तेरा ऊपर तक हाथ जाएगा कि ये चेयर ले सकती है तू। हाँ बरोबर है, सही जा रही है। उसका भी नाम लिख दे बेटा, क्या है? अरे 2 कार्बन है, CH3 क्या नाम है? हाँ अरे भाई इथाइन लिख रही है ये। हाँ इथेन, इसके बाद वाला भी प्रोडक्ट लिख दे। ये CH3 होगा ना, H दिया है तो इसको, हाँ, और एक H इसको दिया है। तो इधर एक मिनट, ये तो तू समझ के क्यों नहीं लिख रही? एक H इसके पास गया तो CH हो गया, एक H इसके पास गया तो CH3 हो गया, बाकी सब एज इट इज। हाँ, इसका नाम यहाँ पे साइड में लिख आइसोब्यूटेन, ऐसे आइसोब्यूटेन यहाँ पे लिख दे। हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन को आईपैक नेम हो गया, मैं कॉमन नेम लिखाया। जा, इधर वो नहीं लिखना। आइसोब्यूटेन का स्पेलिंग IZO होता है। तू क्या कर रहे है? अरे बाप रे, कहा भाई इसको लेके जाओ यार किधर। तो टर्मिनोलॉजी नहीं पता है इसको। बिग बॉस इसको लेके जाओ इधर से, निकालो इसको घर से। क्या यार आइसोब्यूटेन, तेरे को ये बताना पड़ेगा यार प्लीज यार, मार दूंगा कुछ भी बोलेगी तो। ये कुछ फेंक के मारने को है क्या इधर? आइसोब्यूटेन टर्मिनोलॉजी तेरे को नहीं पता यार, क्या कर रही है इसे? जा पढ़ाई कर। चल आशी मैडम क्या बोलती है, कौन सा रिएक्शन आके लिखेगी? हाइड्रोहाइड्रोजनेशन वाला। आ जा। चलो आइए, कोई भी दो रिएक्शन। एक मिनट रुको, कर एक मिनट, ये वाला कर, छोटा कर। अरे देखो क्या करे तो मजा आ रहा है, देखो खेल रही है रिएक्शन के साथ। हाँ अभी लिख। निधि क्या ओवर एक्टिंग कर रही है, लिखना फटाफट। ठीक है, किधर दिए तूने? एच किधर दिया? अरे बेंजीन रिंग कहाँ गया? अरे एक काम कर, वापिस मिटा, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत गंदा लिखिए। बेंजीन रिंग तो बना। क्या भी
हाँ जा लेके आ जाओ। जा जा। एक आपको क्या लगता है सही लिख के गई है क्या? उल्टा लिखी है यार, कुछ भी करके गई है। करेगी सही? तुम लोग करो, चलो तुम्हारा हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, आपका हो गया है। नहीं नहीं, क्या है ये बी आर है ना, यहाँ पे लगेगा और ए एच यहाँ लगेगा, बरोबर है। और ये वाले में उल्टा कर देना। नहीं अलग किया था तुमने। हाँ बी आर सी एच को जाएगा, सॉरी बी आर सी एच को जाएगा। हाँ ठीक है। अब ए दोस्त तेरा हो गया, तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तेरा हुआ, ठीक है। जाओ थोड़ा ध्यान देना यार, क्या कर रही है कृष्णा, उसको आने दे। और तू इतने दिन तक थी किधर, आई क्यों नहीं? हो गया, खत्म हो गया। कौन से कॉलेज के? साठे। NE2 कर दे। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हटा। एक मिनट, ये मार्कोनिक सब रूल है ना? अच्छा तो नीचे आएगा तो Cl किधर जाएगा, ये कार्बन को, और इसके पास H जाएगा, तो नीचे Cl लगा दे, CH3 और इधर CL। अच्छा समझा है ना? हाँ ठीक है। और HBr वाला लिख, इधर लिखो। ये वाला थोड़ा अच्छे से मिटा के थोड़ा छोटा लिखना, इस तरीके से लिख के आ जाए। ऊपर से लिख थोड़ा, रुक मैं लिख देता हूँ, फिर तो खाली एक लिख के जाओ। चल अभी ये लिख, हाँ Br इसको दे। हाँ बस जा। ये वाला कोई लिखने आएगा? ओ निधि विधि आ जाओ। क्लोरीनेशन, लाइट एनर्जी और एब्सेंस ऑफ लाइट। ये वाला कौन सा पेन से कुछ ले ले। क्या रॉन्ग है रे बाबू? HBr वाला नहीं, इधर वाला वो जो अभी उसने किया ना रिएक्शन HBr वाला BR एक मिनट, ये भी ठीक कर देना।
नहीं लाइट ना, तो सब्स्टिट्यूशन में एच हटा के सी एल लगा ना। एक काम कर, चारों एच हटा दे। हाँ, सी सी एल टू डबल बॉन्ड सी सी एल टू। हाँ, सी सी एल टू, सी सी एल टू, और नीचे लिख टेट्राक्लोरोइथीन, उसका नाम लिख टेट्राक्लोरोइथीन। उसके ऊपर वाला नहीं, उसके ऊपर वाला रहने दे। HBr H2O2 वाला सही कर दे, जो तेरी दोस्त गलत लिख के गई थी। हाँ, नहीं नहीं, उसके ऊपर वाला वो 60 वाली बच्ची गलत लिख के गई थी। सर आप कैसे लिखते हो? तो दिख भी नहीं रहा। चलना विकर। चलो हो गया, ये उसको भेज। क्या नाम है चश्मे वाले को? राजरा ने तेरे पीछे वाला, एग्जैक्टली आ रहा। चला ऊपर वाला इलेक्शन, वो वाला। ये तुम्हारा कितना बाकी है? हो गया पूरा? नाम अभी लिखते रहे, आईपैक नेम। ओ भाई लिख जल्दी। CH3 को क्लोरीन मिलता है क्या? CH3 को क्लोरीन मिलता है। जो वो कर रहा है CH3 को देखना उसमें। अच्छा देखना दोनों में से ये आएगा तो वो किसका है? सर सही है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? तू सबका बता रहा था, ये गलत लिख रहा है, वो गलत लिख रहा है, तू खुद गलत लिखा है। अरे मैंने पहले लिखा था, फिर उसने बना क्या आएगा? एडिशन रिएक्शन किधर होएगा? डबल बॉन्ड। अरे सेठ जी, डबल बॉन्ड किधर ना? सर मैंने पहले यही लिखा था। क्या करता है यार? अभी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होएगा। हाँ, तो लिखेगा तू? शायद से ट्राई कर। शायद से नहीं, इधर से H हटा के Cl, क्या तो क्या आएगा? CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। जा, तू क्या एसी रिमोट खेल रहा है? आंसर लिखा नहीं है कुछ भी। हो गया क्या लिख के? सब कंप्लीट हो गया है? ये वाला तुमने लिखा ही नहीं होगा, साइक्लोहेक्सिन वाला। ये साइक्लोहेक्सिन वाला लिखा है क्या? ओ भाई, ये साइक्लोहेक्सिन वाला लिखा है? कौन आगे लिखेगा सही से एकदम?
राज भाई लिखोगे आगे, आ जाओ भाई। देखो एसी जो करने का एक ही बार कर, बार बार एसी रिमोट मत खेल। क्या करने का, एडजस्ट कर दे एक बार में। किसके पास एसी का रिमोट है? जो भी करने हैं दोस्त एक बार एडजस्ट करके खत्म कर। हाँ, डबल बॉन्ड कहाँ है? बाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, डबल बॉन्ड लिख जा। हो गया, कंप्लीट हो गया। पीछे डन। आगे बढ़ सकते हैं अभी? चलो आओ देखते हैं। ए तुम लोग का फिर चालू हो गया, आता जाता एक अक्षर नहीं है, बातें तुम्हें हमेशा रहेगा चालू। हो गया पूरा रिएक्शन? दिखा, मेरे को नहीं लगता है तूने पूरा लिखा रहेगा। पूरा हो गए? डन? हो गया? बस अब बाद में लिखना जो बाकी रहेगा। अगला हेडिंग लिखना, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। राइट ऑन। क्लास स्टॉप टॉकिंग। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। चलो लिखो, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? हाँ, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात बताने का है तुमको। देख, दो वाटर ऐड करना और बॉन्ड को फॉर्म करना उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। वाटर ऐड करके बॉन्ड ब्रेक करने को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो कोई आपको बोला हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या फर्क है? दोनों में वाटर ऐड करते हैं, बट एक में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एक में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोलाइसिस, और बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा? हाइड्रेशन। तो मुझे बताओ, अल्कीन का जब हाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? लिखो, व्हेन अल्कीन अंडरगोज हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। व्हेन अल्कीन undergoes hydration in acidic medium. In which medium? Acidic medium. किसी को पता है प्रोडक्ट क्या आएगा? When alkene undergoes hydration in acidic medium it gives, क्या लिखा है? It gives अल्कोहल। क्या देगा अपने को? अल्कोहल। एडिशन ऑफ H एंड OH टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो बच्चों लोग, मैं वाटर को ऐसे HOH लिख दूं, चलेगा? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। चलो, एक कार्बन को H देने का और एक कार्बन को OH देने का, तो बोलो क्या होएगा? हाइड्रोजन गोज टू वन कार्बन एंड OH गोज टू अनदर कार्बन। क्या हो जाएगा फिर? हाँ, सिमेट्रिक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिमेट्रिक रहेगा तो वी आर गोइंग टू फॉलो विच रूल? मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो करने का। यहां पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो करने का। अब मेरे को बताओ, चलो लास्ट बेंच वाले गर्ल्स, तुम लोग ही ध्यान देते नहीं हो। OH किधर जाएगा? CH को जाएगा कि किसको जाएगा? OH। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन। तो 1 प्रोपेनॉल बनेगा कि 2 प्रोपेनॉल बनेगा? 2 प्रोपेनॉल। क्या बन रहा है? सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन रहेगा कि थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा कि 1 डिग्री बनेगा? अरे 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री की सेकेंड डिग्री क्या बन रहा है बताओ रे? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री। अल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं ना तो सेकेंड और थर्ड डिग्री अल्कोहल बनता है, सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इथेनॉल।
बाकी सब सेकेंड डिग्री नहीं तो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा। चलो ये सब में बना के बताओ जरा प्रोडक्ट। फिर अभी तुम लोग को एक एक को बुलाता हूं यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल अप्लाई करने का सब जगह पे। तो अल्कीन का हाइड्रेशन होगा तो आपको सेकेंड डिग्री नहीं तो थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। खाली एक जगह पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, वो इथेनॉल। ये छोड़ के कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। एक मिनट, थोड़ा दिमाग लगाने का। ये क्या है? ये क्या है? तो कॉन्सेंट्रेट हुआ कि डाइल्यूट हुआ? तो कुछ नहीं क्यों रही है? चलो जरा फटफट लिख दो ये। अच्छा एक मेरा सवाल है, क्या सवाल है वो बताओ जरा मेरे को। 2 में ए भाई सुनो जरा, OH कहाँ लगेगा? सेकेंड पोजीशन पे लगेगा कि थर्ड पोजीशन पे लगेगा? मार्कोनिक्स ऑफ रूल तो इसमें नहीं होएगा क्योंकि दोनों के पास में सेम एच है। एंटी मार्कोनिक्स मार्कोनिक्स यहाँ पे लगने का कोई चांस नहीं है। तो कौन सा रूल लगेगा? OH कहाँ लगाऊं मैं? सेकेंड कार्बन पे लगाऊं कि थर्ड पे लगाऊं? और क्यों लगाऊं थर्ड पे, क्यों लगाऊं सेकेंड पे? कौन सा रूल बोल रहे हैं? कौन सा रूल बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सेट-जेफ रूल। जो साइड में बड़ा ग्रुप लगा है वहां पे अटैच है। देख ये पकड़, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे CH3 लगाए, यहाँ पे इथाइल लगाए, तो नेगेटिव पार्ट बड़े वाले साइड पे जाएगा। कौन से रूल के हिसाब से? सेट-जेफ। चलो ये सब मालूम होना चाहिए। ये बेटा कितना लिख के हुआ? सब हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं, ओजोनोलिसिस। क्या करने वाले हैं? ओजोनोलिसिस। यहां तक हो गया सबका? प्रोडक्ट लिखा कि बैठी है खाली इसे? ये चौथे वाले का नाम क्या है प्रोडक्ट का? इसका लिखा, थर्ड का? तुम लोग क्यों बैठे हो फिर? किसका वेट कर रहे हो? तो 2 लिखा है और ये सब कौन लिखेगा? उतनी देर से 2 ही लिखी है क्या? जा लिख इसका 4th। कितना लिखा है तू? एक भी नहीं लिखा है। क्या क्वेश्चन है? तुम दिमाग लगाना जरा। खाली बुक लेके बैठा है, क्या लिख रहा है? समझ के लिखना। ये H इधर डाला तो क्या होएगा? CH3। ये इधर डाला तो OH। ये नेगेटिव वाला उस कार्बन को तो कम है, ये इधर दे, ये इधर दे। जल्दी कर, सिर्फ छापने का है, समझ के कर। अभी नहीं तो MCQ में क्या करेगा? फोर्थ का लिख। कुछ पता नहीं है तुम लोग को। लिखा? क्यों तू नाम पूछ रहे? इधर से इधर नंबरिंग कर। 1 पेन से ही करना है क्या? लड़की लोग के सब पेंसिल निकालिए। लिख यहाँ पे 1 1 2। ये कितने पे लगा है? फिनाइल। लिख 1 फिनाइल। 2 कार्बन और OH है। मीथेनॉल है कि इथेनॉल है?
इथेनॉल। हो गया, समझी? इसका नाम लिखने का आईपैक नेम, इधर आ, यहां से नंबरिंग करेंगे। ये OH, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 1 पे फिनाइल है तो क्या आएगा इसका नाम? 1 फिनाइल इथेनॉल। तेरे दोस्त को भी बता। सर ये लास्ट वाला करेक्ट है, लास्ट वाला? हाँ एग्जैक्टली। किधर जाएगा OH? सर सब एक बार चेक करो ना। OH लीस्ट इधर। हाँ, लीस्ट नहीं, दोनों ही लीस्ट है। जो साइड में बड़ा ग्रुप है उधर OH दे और यहाँ पे H दे। लास्ट वाले का नाम? अच्छा मेरे को बता, कितना कार्बन स्टेट है? 5 है ना, और 3 पे OH है ना, तो पेंटेन कितना होल आएगा? 1 होल आएगा, 2 होल आएगा, 3 होल आएगा? 3 पे लगाए पेंटेन 3 होल। हाँ जी बता, कितना लिखेंगे? इसका प्रोडक्ट का नाम लिखो। 1 2 3 4 5, तो पेंटेन कितने पे लगाए? 3 पे, तो पेंटेन कितना होल? तो लिख चल फटाफट। खाली बैठी है, सो रही है कब से। डन, जाओ सुन जाओ, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। चलो अभी अगला हेडिंग लिखना तुम लोग, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। राइट डाउन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तुम लोग बरोबर सीख के लो, तुम्हारी एक दोस्त बाहर इधर, इसको तुमको सिखाना है। राइट डाउन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। और बरोबर से समझ के ना, बहुत सारा रिएक्शन बताने वाला हो, कम से कम 10-15 रिएक्शन होएगा। चल लिखने को बंद करो अभी, सुनो जरा। देख, ओजोनोलिसिस का मेरा प्रोडक्ट क्या है पता है? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन का प्रोडक्ट सीधा सीधा याद रखने का, क्या प्रोडक्ट है? चोको प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? हाँ, CHO, चो मतलब अल्डिहाइड बनेगा, और को मतलब क्या बनेगा? कीटोन। या तो अल्डिहाइड बनेगा या तो, अभी सुन ले भाई, बात मत कर, बोला उसको, सुनना पूरा सुन। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो चो बनेगा। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? को। आओ चलो देखते हैं, रुक जरा, रुक, थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे। ऐसे मैंने एक रिएक्शन मुझे ऐसे मिला, ठीक है। अब ऐसे एरो पे लिख दिया, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तुमको स्टेप नहीं बताऊंगा क्योंकि एमसीक्यूज में खाली आंसर ही पता करने का है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास पहले चेक करो कि H है कि नहीं है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, चलो इसका C रहेगा कि CH रहेगा? क्या रहेगा? 1 2 3 वैलेंसी, मतलब H रहेगा, है ना। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन है तो चो बनेगा कि को बनेगा? जल्दी बोलो, चो। तो ये तोड़ने का और बनाने का, ठीक है। तो ये आ गया CHO, समझा? आईपैक नेम लिख लेंगे। आईपैक नेम लिखना उतना जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट आना चाहिए। आईपैक नेम तो आ ही जाएगा वैसे भी। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाई अल्डिहाइड है तो। और हाइड्रोजन नहीं होएगा वो भी देख लेंगे, हाइड्रोजन नहीं होएगा तो को, और हाइड्रोजन होएगा तो चो। ऐसे याद रखने का। आओ चलो देखते हैं। चलो अब यहां पे इधर देखते हैं, इसका अपने को ओजोनोलिसिस करना है। ये बात मत करे लड़की, रोक। चलो आप पहले देखते कहां हाइड्रोजन है कहां नहीं है। ए भाई, इस कार्बन के पास H आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे चलो अभी मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर से बॉन्ड ब्रेक करूंगा। दोनों में क्या एक चो बनेगा एक को बनेगा? ये क्या बनेगा? चो की को?
चो, और ये क्या बनेगा को। को मतलब इधर डबल बॉन्ड होते देने का। समझा? समझा कि नहीं समझा? अच्छा आओ देखते हैं, अभी देखते हैं। यहां पे दे दिया, बराबर है। अब पहले चेक करो कि हाइड्रोजन है कि नहीं है डबली बॉन्डेड कार्बन के पास। CH CH, तो क्या आएगा, इधर से टूटेगा तो CHO, और ये भी क्या आएगा CHO। समझा? और देखो अभी जरा, ये रुक, बात मत कर दोस्त, पहले अपन देख लेते हैं। ऐसे मैंने, चलो इसका मुझे ओजोनोलिसिस करना है। ये बच्चे लोग पहले चेक करो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास H है कि नहीं है दोनों के पास नहीं है। ये बॉन्ड टूटेगा ना, हाँ तो टूट के क्या आएगा, चौकी को। गधे हो कह रहे, H किधर है, क्या बनेगा, को बनेगा, को। ठीक है, को बनेगा, और वो भी ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। समझा कैसे हुआ? अभी और देखो जरा, आओ चलो देखते हैं, बोलो क्या बोलती है पब्लिक, चो बनेगा कि को बनेगा? चल भाई, देखो आइसक्रीम लग रहा है, तेरे को कुछ और ही लग रहा है। इधर एच है कि नहीं है? कहाँ है एच है? 1 2 3, हाँ तो एच है ना, है। यहाँ पे भी एच है ना। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको क्या ही समझ में आएगा। पूरी स्टोरी खत्म हो गई, अभी आई है। ठीक है, तो अब ये तू अपने लेवल पे उसको समझा देना बाद में। ये क्या आएगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा दोस्त, बराबर ना। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, हाँ ठीक है, CHO CHO। क्या बोलता है, समझ गया ना? बस वैसे ही है, डबल बॉन्ड ब्रेक करने का, या तो C डबल बॉन्ड हो, नहीं तो CHO। समझ जाओगे? ट्राई करते हैं अभी। डबल बॉन्ड ब्रेक करना है लेकिन, ठीक है, तोड़ना है। चलो हेडिंग लिखो, क्या लिखा है हेडिंग? ओजोनोलिसिस। अच्छा, उसके नीचे एक लाइन लिखो, लिखो अल्कीन अंडरगोज ओजोनोलिसिस in presence of alkene undergoes ozonolysis in presence of O3ZnH2O. It gives corresponding aldehyde or ketone. It gives corresponding alkene undergoes ozonolysis. It gives corresponding aldehyde और कीटोन। ठीक है, अब हेडिंग लिखो, राइट द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। राइट द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। ये कृष्णा तो उसको मदद करा, तुम दोनों उसको मदद करो, सारे प्रोडक्ट उससे बनो। नहीं आएगा तो उसको बोल पूछने, खाली चुपचाप बैठे नहीं रहे, और कॉपी करके कोई नहीं लिखेगा, सब समझ के लिखेंगे। कॉपी नहीं करना है, नहीं समझ में आता है 10 बार प्रैक्टिस कर। एकदम इजी ट्रिक बता दिया है तुम लोग को, चोको वाली ट्रिक बता दिया। बताना नहीं है किसी को बाहर, अपना सीक्रेट है।
बताना नहीं किसी को दोस्त, नहीं तो बोलेगा ये क्या क्या बातें कर रहा है यार ये। मिथाइल तो लगा एक एक इधर एक उधर, हाँ, और एक उसको है भाई। अब मिथाइल में तो खाली लाइन रहने देना। क्या करता है तेरे ऐसा बच्चा, गलत काम कर रहा है यार, तू गधा है रे। कौन कौन से लोग सही आंसर इधर दे। ये सी है ना तेरा, अबे यार ये सी है ना ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन को O देना, ये ब्रेक होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, इसको डबल बॉन्ड हो, तो ये देने का ना। क्या करता है तू, जा और एक कर, रुक रुक रुक, ये वाला कर, 6 वाला कर। क्या रॉन्ग है, रॉन्ग काय को है, आ नहीं रहे तो रॉन्ग है। 10th वाला सॉल्व करके बताओ, देखता हूँ किसको आता है। ला इधर दिखा, एकदम पक्का गलत, 100% गलत लिखी है। ला देखने का है मेरे को, ये इसने सही लिखा है, सही लिखी है रे, देखा। अरे क्या बात है यार, एकदम सही लिख दी, एकदम सही लिख दी रे। ये कैसे सही लिख दी, सही लिखी है। ताली तो बजाओ। ताली क्या हो जाओ, ये प्लस डाल यहाँ पे, प्लस इधर CHO आएगा, तो बजा लेना। गलत लिखा है। ए भाई ये गलत लिख के गया है, ये देख ऐसे टूट। इधर क्या आएगा, CHO CHO, क्या हो जाएगा दोस्त, C डबल बॉन्ड OH, समझा। देखो क्या हुआ, किसने लिखा था ये, क्या लिख के गलत लिख के गया था। टेंथ वाला लिखा, तू जल्दी लिखना, तो बैठ के टाइम पर 5 ही लिखा है, इधर 10 कंप्लीट करने का है। धीरे धीरे याद करके, उसने वो भी नहीं किए, उसने पीछे वाला भी नहीं किए। क्या कर रहा है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट है, 2 अलग अलग आएगा। तोड़ना, इसको तोड़ना इधर से, तोड़ा ना, तो तोड़ा तो बीच में प्लस साइन तो डाल, हाँ प्लस डाल वहां पे, प्लस। अरे पेन तो ले, लिख CHO, C2H5। हाँ नहीं, और लिख रहा है, रुक जरा 2 मिनट, कंसंट्रेट कर रहा है। दे इधर, चलो ये समझ गया, आई थिंक सो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। लिख ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में लिखो, ये रिएक्शन के सिमिलर है। लिखो अल्कीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अल्कीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन in presence of strong oxidizing agent,
इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कालाइन भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी चलेगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, it gives carboxylic acid, it gives carboxylic acid। ये दोनों में से कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अपने को। KMnO4 एसिडिक भी हो सकता है और अल्कलाइन भी हो सकता है, दोनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। एसिडिक भी चलेगा मेरे को, अल्कलाइन भी चलेगा। क्या देगा अपने को? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कीन को ब्रेक करने का और COH करने का। आओ चलो देखते हैं, इधर देखो। ए बच्चा रुकना जरा, अच्छा यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे आपको बोला KMnO4 अल्कलाइन, जहां पे अल्कीन है ना अल्कीन को ब्रेक करो, चलो डबल बॉन्ड है ना यहाँ से ब्रेक करो, ये भी COH और ये भी COH, तो CH का क्या होगा बच्चों? हाँ, इधर भी CH3 CH2 COH, समझा? तो दोनों अल्कीन का नाम बता सकते हो क्या? ये इथेन, 2 कार्बन तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड। चलो, और अगर आपकी अल्कीन, सुनो बच्चे लोग, अगर अल्कीन इस तरीके से रहेगी तब, चल निधि अभी तू आके लिखेगी जरा। देखते तू लिख पाती है कि नहीं लिख पाती है। तो ये पहला अल्कीन, ये दूसरा, ये तीसरा, कोई लास्ट बेंच से आएगा लिखने के लिए आंसर? अच्छा, एक बात और बताने का है, सुन लो ना जरा। टर्मिनल कार्बन पे अगर CH2 रहेगा ना तो इसको ओपन करके लिखना। इसको ओपन करके क्या लिखोगे? ऐसे H, ऐसे ओपन करके लिखना, फॉर्मिक एसिड बनेगा। चलो, कहां तक लोगों का हो गया था आके? उसके आगे से लोग आएंगे अभी। तू लिखिए, आ जाओ, ट्राई करेगी ना, आ जाओ, कोई भी एक, एनी वन ऑफ योर चॉइस। वेरी गुड। इसका नाम बताओ, यहां से नंबरिंग कर, 1 2 3 4, 4 का है तो पूरा ब्यूटेन लिख, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। जा तेरे दोस्त को भेज। ए बच्ची आजा, आ रहे हो? थर्ड जाएगा ना तेरा हाथ वहां तक। अरे तू लेफ्टी है कि पटेली कर रही है? अगले तू लेफ्टी है? क्या बात है, लेफ्टी लोग बहुत शाने होते रहे। अच्छा शानी है वो,
ये देख क्या बोले निधि की शानी है, उसके 2 बॉयफ्रेंड है सर, आपको मालूम नहीं है। ऐसा किसका भी पर्सनल क्या बता रही है, ऐसे क्या बोल रही है, किसकी भी सीक्रेट खोल रही है यार। तो बोले शानी है 2 बॉयफ्रेंड है, क्या यार, ऐसा मत बोले यार किसी को भी। COH। अच्छा मेरे को बोल टोटल कितना कार्बन कितना है टोटल, 6, तो पूरा हेक्सेन लिख। 1,6 डायोइक एसिड, हाँ 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। अच्छा ठीक है, अपने हिसाब से लिख। जल्दी कर। अरे 5 तास लागतील, 4.5 तासाचा शो आहे। थैंक यू, जाइए। चलो 6th वाला, 6th वाला आ जल्दी। ये 5th आजा लिख देगी तू, चल। इथे जाऊया, 6 वाला ये है 6 वाला। हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन 1500 रुपया बहुत होता है यार, 1500 बहुत होता है। ये बोल रहे थे अनलिमिटेड किधर मिलते हैं? नहीं यहाँ पे है ना सामने बारबेक्यू नेशन, 1500 रुपया पर पर्सन। हाँ उसका नाम क्या है, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1,5 डायोइक एसिड। अरे त्याच्यापेक्षा सांगतो केफचा राईस खायला जाऊ, 4-5 जण आपण कुठे जाणार आहे? हाँ केफच्यामध्ये पिझ्झा चालू आहे, अभी ये लोग प्लान करते हैं। ये तू पैसे आहेत पाहिजे, पैसे पर्सनल जा रहे हो, माझ्याच पैशावर कोल्ड्रिंक वगैरे पेंटेन, पूरा पेंटेन, पूरा बेटा क्या लिखती है, पेंटेन लिख, पूरा पेंटेन। चलो लिखो, हो गया, कंप्लीट हो गया। पेंटेन का ई भी लिखने का, हाँ रुक ई भी लिख, 1,5 डायोइक एसिड। हाँ 5th वाले में क्या प्रॉब्लम है, CH3COH और HCOH। हाँ क्या, CH3COH और HCOH। जा ये देख भाई, ये CH2 है ना, ये ब्रेक किया तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, HCOH, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। मार खाएगा, मस्ती कर रहा है। लिख पहले प्रोडक्ट, लिखने को कुछ आ नहीं रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं। इधर से ब्रेक करने का, और एक कौन सा आएगा, CH3COH। ओके